हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फिफ्थ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन नाम के एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का DSC 14 का सब्जेक्ट है और बीए प्रोग्राम का DSC 10 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के फिफ्थ सेमेस्टर के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सेकेंड फोर्थ यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारी अधिकार राम मोहन राय और ताराबाई शिंदे को लेकर रहने वाली है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट नंबर 4 रहने वाली है, जिसमें हम अधिकार राम मोहन राय और ताराबाई शिंदे के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए अगर राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज न उठाई होती, तो अगर ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना न लिखी होती, तो आज महिलाओं की स्थिति कैसी होती? क्या भारत में अधिकार और समानता की बात इतनी आगे बढ़ पाती? तो आज हम जानेंगे राजा राममोहन राय और ताराबाई शिंदे जैसे महान सुधारकों ने किस तरह भारतीय समाज को बदलने का काम किया है। तो सबसे पहले हम राजा राममोहन राय जी के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे राजा राममोहन राय जी है। तो सबसे पहले हम राजा राममोहन राय जी का एक छोटा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। राजा राममोहन राय 1772 से 1833 को आधुनिक भारतीय का जनक कहा जाता है। तो जो राजा राममोहन जी का जन्म हुआ था वो 1772 में बंगाल में हुआ था। उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म बंगाल में हुआ। वे संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और अरबी भाषा के विद्वान थे। तो राममोहन राय जी को संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी और अरबी भाषा के विद्वान माना जाता था। उन्होंने समाज सुधार और धार्मिक सुधार के लिए जीवन भर संघर्ष किया। तो उनका जो जीवन था, उन्होंने अपना जीवन समाज और धर्म सुधार के लिए समर्पित कर दिया था। तो यही था हमारा राममोहन राय जी का एक छोटा सा जीवन परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समाज सुधार के कार्य। तो अब हम हमारे राजा राममोहन राय जी के जो समाज सुधार के कार्य थे, एक एक करके उन कार्यों को देख लेते हैं। सबसे पहला था सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया और अंततः इसे 1829 में बंद करवाने में अहम भूमिका निभाई। तो जो उनकी पहला कार्य था वो था सती प्रथा का प्रखर विरोध उन्होंने किया और 1829 में इसे समाप्त करवाने में भी इनकी अहम भूमिका रही। बहुविवाह, बाल विवाह, प्रथा तथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया। तो जैसे जो भी हमारे समाज में जो कुरीतियां स्थापित थी, बहु विवाह, बाल विवाह, प्रथा प्रथा की, उन सभी का इन्होंने विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन इन्होंने किया। साथ ही जाति प्रथा और छुआछूत के विरुद्ध खड़े हुए। तो वे जाति प्रथा और छुआछूत के खिलाफ थे। तो यही थे हमारे उनके समाज सुधार के कार्य राममोहन राय जी के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है महिलाओं की स्वतंत्रता, अधिकार व शिक्षा पर विचार। तो अब हम राममोहन राय जी के महिला की स्वतंत्रता, अधिकार व शिक्षा पर विचार भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब सती प्रथा के कारण एक विधवा को जिंदा जलाया जाता था। उस दौर में राजा राममोहन राय अकेले खड़े होकर उन्हें समाज से बोला, यह परंपरा नहीं है, यह पाप है। उनकी हिम्मत ने हजारों महिलाओं की जिंदगी बचाई। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्रता, अधिकार व शिक्षा पर विचार में महिलाओं की शिक्षा को समाज की प्रगति के लिए आवश्यक माना। तो जो राजा राममोहन राय जी थे, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को समाज की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व माना था। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, शिक्षा और स्वतंत्र जीवन जीने की वकालत की। साथ ही उनका मानना था कि बिना महिला स्वतंत्रता के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो राममोहन राय जी का विश्वास था वो था कि बिना महिला स्वतंत्रता के जो समाज है वो विकास नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यही थे महिलाओं की स्वतंत्रता, अधिकार व शिक्षा पर राममोहन राय जी के विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शिक्षा सुधार। तो अब हम राममोहन राय जी का विचार शिक्षा सुधार को लेकर देख लेते हैं। उन्होंने शिक्षा सुधार को कैसे समर्थन किया।
अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया क्योंकि इससे विज्ञान और आधुनिक ज्ञान प्राप्त हो सकता था। भारतीय शिक्षा पद्धति में सुधार की मांग उन्होंने करी। साथ ही ये समाज में आधुनिक और वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर जोर दिया। तो जो राम मोहन राय जी थे, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। साथ ही जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसमें उन्होंने सुधार किया, उसकी मांग करी और आधुनिक और वैज्ञानिक सोच को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। तो यही थे हमारे राजा राम मोहन राय जी के शिक्षा सुधार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ब्रह्म समाज। तो अब हम ब्रह्म समाज देख लेते हैं। तो जो राजा राम मोहन राय जी का ब्रह्म समाज है, उसकी स्थापना इन्होंने 1828 में की थी। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उद्देश्य एक ईश्वरवाद, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध तथा सामाजिक एकता। तो एक ईश्वरवाद, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध तथा सामाजिक एकता को स्थापित करने के लिए राजा राममोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। इस समाज ने आधुनिक धार्मिक चेतना और सामाजिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। तो जो ये संगठन था ब्रह्म समाज का, इसने भारतीय समाज सुधार और धार्मिक सुधार का एक नया मार्ग भी प्रस्तुत किया। तो यही था हमारा ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राममोहन राय जी ने 1828 में की थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विचारों का महत्व। तो अब हम विचारों का महत्व देख लेते हैं। राजा राममोहन राय जी के विचारों का क्या महत्व था। वे भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते थे। आधुनिक भारत में शिक्षा, महिला अधिकार, धार्मिक सुधार और मानवाधिकार के प्रवर्तक रहे। तो जो हमारे राजा राममोहन जी है, वे भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे और उनके विचार ने शिक्षा, महिला अधिकार, धार्मिक सुधार और मानवाधिकार की नींव रखी थी। उनके विचारों ने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार आंदोलनों की दिशा भी दी थी। तो यही थे हमारे राजा राममोहन राय जी के विचारों का महत्व। तो ये थे हमारे राजा राममोहन राय जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ताराबाई शिंदे को लेकर, जो कि एक बहुत ही महान विचारक रही है महिला में। उन्होंने बहुत ही ऐसे प्रयास किए जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे ताराबाई शिंदे जी है। तो सबसे पहले हम इनका एक जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय में हम देखेंगे जन्म 1850, पुणे महाराष्ट्र, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका। तो जो ताराबाई शिंदे जी का जन्म था वो महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था 1850 ईस्वी में। और वे एक साहसी समाज कार्यकर्ता और एक लेखिका भी थी। स्त्री अधिकारों और लैंगिक समानता की प्रखर आवाज उठाई। तो महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता के लिए ताराबाई शिंदे ने पूरा समर्थक दिया, पूरी समर्थक रही वे। उन्होंने अपनी एक प्रखर आवाज इन सभी के लिए उठाई। तो यही था एक जीवन परिचय ताराबाई शिंदे जी का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नारीवादी चेतना का जागरण। तो इसमें हम सबसे पहले देखें 1882 में उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी। तो उनकी एक पुस्तक थी स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें उन्होंने पुरुष प्रधान समाज की कुरीतियां और स्त्रियों पर हो रहे अन्याय का विरोध किया। तो जो स्त्री पुरुष तुलना थी, इसमें पुरुष प्रधान समाज की कुरीतियां और महिलाओं पर जो भी अन्याय, जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उन सभी का उन्होंने इस पुस्तक में विरोध किया। उन्होंने दिखाया कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान बुद्धिमान और सक्षम है। तो उन्होंने बताया कि जो स्त्रियां होती है वे भी पुरुषों के समान बुद्धिमान और सक्षम होती है। तो दोनों में किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। तो उस दौर की कल्पना कीजिए आप, जब महिलाएं घर की चारदीवारी में कैद थी, तभी ताराबाई शिंदे ने साहसिक ढंग से समाज से सवाल किया, क्यों स्त्री को हर गलती का जिम्मेदार ठहराया जाता है और क्यों पुरुष को नहीं। उनकी यह आवाज भारतीय समाज में पहली संगठित और नारीवादी पुकार थी। तो यही थी नारीवादी चेतना का जागरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रतिक्रिया और विरासत को लेकर। तो ताराबाई शिंदे की प्रतिक्रिया और विरासत क्या रही उसको देख लेते हैं। उनकी रचनाओं का तत्कालीन समाज ने विरोध किया क्योंकि वे परंपरा को चुनौती दे रहे थे। तो जो तत्कालीन समाज था उसमें उनके विचारों का कड़ा विरोध किया गया, लेकिन उनके विचारों ने आधुनिक नारीवादी आंदोलनों की नींव रखी। वे भारतीय महिला आंदोलन की अग्रणी हस्ती मानी जाती है। तो जो उनकी पुस्तक थी उसने आधुनिक नारीवाद के आंदोलन की नींव तो रख दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय महिला आंदोलन की अग्रणी हस्ती माना जाता है। तो यही थी नारी ताराबाई शिंदे जी की प्रतिक्रिया और विरासत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आधुनिक भारत में महत्व। तो अब हम इनका आधुनिक भारत में महत्व ही समझ लेते हैं। स्त्रियों की समानता और शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। तो उन्होंने जो भी स्त्रियों की समानता और शिक्षा थी उसकी मांग की। आज के महिला अधिकार आंदोलन में उनके विचार प्रासंगिक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की आवाज उठाई थी।
और जो कि आज के महिला अधिकार आंदोलन है, उसमें भी इनके जो विचार है वे बहुत ही प्रासंगिक माने जाते हैं। उन्होंने स्त्रियों के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की बात की, जो आज भी महत्वपूर्ण है। तो यही था ताराबाई शिंदे जी के आधुनिक भारत में उनके महत्व, उनके विचारों का महत्व। तो ये थे हमारे ताराबाई शिंदे जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे राम मोहन राय और ताराबाई शिंदे दोनों ने सामाजिक कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। राम मोहन राय ने सामाजिक और धार्मिक सुधार पर काम किया, जबकि ताराबाई ने महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता की लड़ाई लड़ी। तो जो राजा राम मोहन राय जी थे उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार किए, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा की नींव रखी। और ताराबाई शिंदे जी ने पहली नारीवादी का लेखक थे वे, जिन्होंने स्त्री पुरुष समानता की मांग की थी। तो दोनों ने आधुनिक भारत में मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी। तो दोनों ने ही समाज की बुराइयों और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, और उनके विचारों ने आधुनिक भारत में मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य की बुनियाद भी रखी। तो स्टूडेंट, यह थी कहानी राजा राम मोहन राय और ताराबाई शिंदे की, दो ऐसे सुधारक की जिन्होंने आधुनिक भारत को नए मूल्यों से सजाया। अब हम आपसे सवाल करते हैं कि क्या आपको लगता है कि आज भी भारतीय समाज को ऐसे सुधारकों की जरूरत है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है। तो ये थी हमारी 4th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 स्वराज के बारे में, जिसमें हम बाल गंगाधर तिलक और मोहन करमदास गांधी जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।